नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम अभी थोड़ी देर पहले जारी हो गया है। जैसा कि आपको बताया था कि 1 तारीख की वीडियो में और 25 तारीख की वीडियो में कि आपका परीक्षा परिणाम 15 से 20 जुलाई के बीच में प्रस्तावित था, लेकिन 26 जून को बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के कई अभ्यर्थी परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात किए थे और परीक्षा नियंत्रक से उन्होंने कहा था कि आप हमारा परीक्षा परिणाम 14 जुलाई के पहले पहले जारी करवा दीजिए ताकि हम बंगाल शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकें। धन्यवाद उन प्रशिक्षुओं का बैच 2023-25 का जो विश्वविद्यालय परिसर में गए थे और उन्होंने अपना परीक्षा परिणाम पहले जारी करने का प्रयास किया। साथ ही साथ धन्यवाद परीक्षा नियंत्रक महोदया का, जिन्होंने अभ्यर्थियों की बातों को सुना और बीएड चतुर्थ सेमेस्टर व द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम पहले घोषित कर दिया, अन्यथा इनका परीक्षा परिणाम अभी लगभग 1 सप्ताह और बाद आता। तो चलिए इनका हम परीक्षा परिणाम चेक कर लेते हैं, द्वितीय सेमेस्टर का व चतुर्थ सेमेस्टर का, और बता देते हैं कि आपका परीक्षा परिणाम कैसे देखेंगे। साथ ही साथ उसमें पूरा परीक्षा परिणाम को जो चेक करेंगे वह कैसे देख सकेंगे, उसका पूरा मतलब क्या है, एक एक अपडेट पूरा जान लेते हैं, द्वितीय सेमेस्टर का भी और चतुर्थ सेमेस्टर का। पहले हम द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट देखेंगे, फिर चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम देखकर आपको डिटेल में पूरा बताएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं परिणाम। साथ ही साथ जो भी हमारे साथी हैं, प्रशिक्षु हैं, अगर वह शिक्षक भर्ती की तैयारी आगे करना चाहते हैं तो प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जुड़ जाइएगा ताकि आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ अगर विश्वविद्यालय से संबंधित और भी आगे कोई कोर्स करना है तो विश्वविद्यालय के मुख्य टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए देख लेते हैं परीक्षा परिणाम द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर का। ये बीएड द्वितीय सेमेस्टर का देखिए परीक्षा परिणाम हमने एक ओपन किया है, जहाँ पर इनका ये ग्रेडिंग वगैरह लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनल का नंबर आप नहीं पता कर सकते हैं कि आपको कितना नंबर मिला है, साथ साथ एक्सटर्नल में आप नहीं पता कर सकते हैं कि आपको कितना अंक मिला है, बस आप एक गेस कर सकते हैं कि इतना मिला होगा। आप इसी ग्रेडिंग के सहारे अपना पूरा परीक्षा परिणाम देख सकते हैं कि अगर आपको ग्रेड ओ मिला होगा तो मतलब है कि 91 से 100 के बीच में है, 81 से 90 के बीच में है तो ए प्लस, 71 से 80 के बीच में है तो ए, 61-70 के बीच में है तो बी प्लस, 51 से 60 के बीच में है तो बी, 41 से 60 के बीच में है तो सी, 35 से 40 के बीच में है तो पी। यानी पास होने के लिए आपको मिनिमम 35 अंक चाहिए। ये इनका ग्रेड है, देखिए देख सकते हैं, ठीक है। इनको फर्स्ट पेपर में सी ग्रेड मिला है, सी ग्रेड, ठीक। फिर उसके बाद बी प्लस बी, ए प्लस प्रैक्टिकल में मिला है, यानी 81 से 90 के बीच में प्रैक्टिकल में उनको अंक मिला है, और एक्सटेंशन वर्क क्वालिफाइंग है, इनको पास करना अनिवार्य होता है। अब इसको ध्यान से यहाँ पर परीक्षा परिणाम देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें आपका टोटल क्रेडिट 20 अंक का, 20 क्रेडिट का ही एक क्रेडिट है। जैसे आप किसी भी पेपर में पास कर लेते हैं उसको तो वो क्रेडिट माना जाता है। जैसे आप इसमें पी भी चाहे पा लें, चाहे जितना अंक पा लें इसमें पी से लेकर, जैसे ही आप इसमें पास होते हैं तो पी क्रेडिट 4 क्रेडिट आपको मिल जाता है। तो आप अगर हर विषय में पास होते हैं, हर पेपर में पास होते हैं तो आपको टोटल 20 क्रेडिट मिल जाएगा। अगर एक ही भी में फेल होते हैं तो आपका क्रेडिट डाउन हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए किसी में एफ आपका आ गया है तो 4 क्रेडिट का है तो ये यहाँ पर 16 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल पॉइंट, इसी जो पॉइंट यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसी पॉइंट के आधार पर 4 से गुणा करने पर आता है। जैसे इसमें यहाँ पर सी इनका ग्रेड लिखा हुआ है तो सी का मतलब है कि इनको 5 ग्रेड पॉइंट मिला है, तो 5 से 4 में गुणा कर देंगे तो इस पेपर में इनका टोटल पॉइंट 20 है। तो इसी के आधार पर जब चारों पेपर का निकालेंगे प्लस प्रैक्टिकल का निकालेंगे तो ये टोटल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप
SGPA CGPA को भी समझ लीजिए। ये SGPA होता है सेमेस्टर का, जिस सेमेस्टर के, यानी कि आपका बीएड द्वितीय सेमेस्टर का था तो बीएड द्वितीय सेमेस्टर में आपको इतना मिला है। ये CGPA का क्या मतलब है? CGPA का आपका मतलब है कि आपका जो पहले सेमेस्टर में SGPA था और जो अभी SGPA है, दोनों को जोड़ दिया गया है, जोड़कर 2 से भाग दे दिया गया है, यानी कि औसत निकाल दिया गया है, तो CGPA हो गया। इसका डिटेल में वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, CGPA SGPA निकालने का। ये परसेंट है, यानी कि आप CGPA के आधार पर होता है, यानी कि आपको पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में मिलाकर कुल 70% है। ठीक है, पहले और दूसरे में मिलाकर, केवल पहले दूसरे का नहीं है, केवल पहले में आपका 68% है। चाहे आप CGPA हो चाहे SGPA हो, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंट आ जाएगा। और यहाँ पर पास लिखा हुआ, अगर इसमें आपका फेल लिखा होगा, रिजल्ट में अगर आपका फेल लिखा होगा तो आप अगले सेमेस्टर में नहीं जाएंगे, आपको फिर से द्वितीय सेमेस्टर पढ़ना होगा। यदि आपके परीक्षा परिणाम में यहाँ पर बैक लिखा होगा और प्रमोटेड केवल लिखा होगा तो आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे और इस बैक का आप चतुर्थ सेमेस्टर में जिसमें भी बैक लगा होगा उसमें बैक देंगे। ठीक है, क्लियर समझ गए होंगे। और ज़्यादा चीज़ें अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब हम देखते हैं चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम। ये है चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम बीएड का, जिसमें आप देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसमें जो है 5 क्रेडिट हैं, क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो 5 क्रेडिट 5 क्रेडिट 5 क्रेडिट और 4 क्रेडिट का एक पेपर है, 5 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। आपको हमको ग्रेडिंग के बारे में बता ही दिया है, द्वितीय सेमेस्टर के जैसे ग्रेड पॉइंट बताया है, सेम वैसे यहाँ पर पास मार्क का 35 अंक का है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा और आपका सेमेस्टर वाइज रिकॉर्ड थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए, इनका फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर का, ये थर्ड सेमेस्टर का, ये फोर्थ सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर का 24 क्रेडिट में इन्होंने इतना SGPA प्राप्त किया है, द्वितीय में इतना SGPA, तृतीय में इतना और चतुर्थ में इतना। ठीक है, टोटल ग्रेड पॉइंट देख लीजिए, इतने इतने इतना है। तो जब इसको सबको ऐड कर देंगे, टोटल SGPA को, चारों SGPA को जब ऐड कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा बाद में आपको फिर परेशान होना पड़ता है, फिर एक एक करके हमसे पूछते रहते हैं। ये SGPA जब चारों को ऐड कर दे के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका CGPA आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़कर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका CGPA आ जाएगा। उसमें फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 से गुणा कर देंगे तो आपका परसेंट आ जाएगा। यानी कि आपका ये जो परीक्षा परिणाम है, इनको पूरा बीएड में 78% प्राप्त हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, डिवीज़न किसको कितने पर मिलता है देख सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न विथ डिस्टिंक्शन, अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न विथ डिस्टिंक्शन होगा तो 8 से ऊपर CGPA होगा। ठीक है, परसेंट यानी कि 80 के ऊपर होगा। अगर आपको 65% से 80% के बीच में है तो फर्स्ट डिवीज़न, और सेकंड डिवीज़न आपका 50% से लेकर 65% के बीच में, और पास मार्क का जो आपका है 40% से 50% के बीच में। ठीक है, क्योंकि और ये थ्योरी का रिजल्ट है, ये प्रैक्टिकल का अलग अलग निकाला गया। अगर कभी कभी कोई आप फॉर्म भरेंगे जहाँ पर पूछेगा थ्योरी में आपका कितना CGPA है, तो ये थ्योरी में भरेंगे, और प्रैक्टिकल में पूछेगा तो प्रैक्टिकल में भरेंगे। अगर ओवरऑल जब पूछेगा ओवरऑल आपका कितना CGPA है तो आप 10 टोटल भरेंगे और CGPA इतना भरेंगे, परसेंट इतना भरेंगे, और डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। ये देखिए, इनका प्रैक्टिकल में फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन है क्योंकि 80% के ऊपर है, ये अलग से है। ये ओवरऑल रिजल्ट है, ये आपका सबसे मुख्य है। ठीक है, ये थ्योरी का अलग है, ये प्रैक्टिकल का अलग है। कोई बातें ना स्पष्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बीएड 2023-25 बैच में उत्तीर्ण करने वाले सभी बीएड अभ्यर्थियों को अध्यापक बनने के प्रथम चरण को उत्तीर्ण करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 24-26 बैच के द्वितीय सेमेस्टर को भी क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही आप थर्ड सेमेस्टर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।